प्राचीन मंदिरों के प्रति पिछली सरकारों की उपेक्षा ने देश के आध्यात्मिक गौरव को बड़ी ठेस पहुंचाई। पिछले कुछ दशकों में मंदिरों के पतन में उन सरकारों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश में आध्यात्मिक और धार्मिक पुनर्जागरण की नई लहर पैदा कर दी है। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जिससे देश की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान पुख्ता हो सके। ये पीएम मोदी का आध्यात्मिक स्वरूप है। ये देश के लोकतांत्रिक प्रमुख की धार्मिक आस्था का विस्तार है। जुलाई महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर के बाबा धाम मंदिर पहुंचे तो उनकी धार्मिक आस्था एक बार फिर से नजर आई। मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सबसे पहले उन्होंने पवित्र गंगा जल से आचमन किया। फिर मंदिर के पुजारी ने त्रिपुंड लगाकर उन्हें बाबा का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दूध, दही, पुष्प, बेलपत्र और शहद से महादेव का अभिषेक किया। भारत आस्था, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखे तो यहाँ शिव भी है और शक्ति भी है। ये पीएम मोदी की बाबा के प्रति आस्था है। मंदिर कोई भी हो, पीएम मोदी सबसे पहले भगवान के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। काशी विश्वनाथ। पीएम मोदी ने 2021 के दिसंबर महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने काशी पहुंचे थे। तब भगवान शंकर का काशी धाम साक्षी बना था सृजन का। भगवान शंकर का ये धाम साक्षी बना था निर्माण का, नवनिर्माण का, नवचेतना का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का जहां आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है। गंगा पुत्र के रूप में उसी काशी की सेवा करने का अवसर मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी ने भगवान भोलेनाथ के धाम का पुनरुद्धार कर काशी के स्नेह और अनुराग के ऋण को चुकता किया। नव सृजन फिर करने लगा, सत्य का फिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। गंगा में स्नान कर प्रधानमंत्री मोदी जब रजत कलश में मां गंगा का अमृत लिए अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के जलाभिषेक के लिए निकले तो दसों दिशाओं में जय भोलेनाथ का स्वर गुंजायमान होने लगा। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ, उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। चाहे काशी हो या कोलकाता, केदारनाथ हो या काठमांडू, पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता है वो भोलेनाथ का दर्शन करना नहीं भूलते। अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति से परहेज नहीं करते।
वो पूरे भक्ति से पूजा करते हैं, देश और समाज में धार्मिक संदेश देते हैं। ऐसा कर वो देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पूर्ण जागरण लाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी केदारनाथ धाम जाकर भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये है पीएम मोदी का भक्ति रूप, पीएम मोदी का धर्मपरायण रूप। ये है प्रधानमंत्री मोदी का साधक रूप। पीएम जब भी केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां गुफा में बैठकर साधना अवश्य करते हैं। ये उनका आध्यात्मिक जीवन रूप है। ये धर्मपरायण, कर्मपरायण, स्वप्न दृष्टा, राष्ट्र सेवक, साधक, सृजक और कर्मयोगी का आदि योगी भगवान शंकर को दी जा रही कार्यांजलि है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां मंदिर दर्शन जरूर करते हैं, चाहे बद्रीनाथ हो, सोमनाथ हो, कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर हो या काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर। पीएम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना नहीं भूलते। ऐसा कर वो न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक तृप्ति करते हैं, जबकि देश और समाज भी धर्म से जोड़ने का संदेश देते हैं। फिर मैं हृदय में जागा, नव सृजन फिर करने लगा, सत्य का फिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। पीएम मोदी से पहले केंद्र की सरकारों ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रति अपनी आंखें मूंद रखी थी। गुजरात के सीएम और केंद्र में पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महत्व के कई परियोजनाओं को न सिर्फ शुरू किया बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया, जिसमें देश के सैकड़ों पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार भी शामिल है। देश के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर प्रधानमंत्री मोदी भारत के आध्यात्मिक गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि किसी भी देश का आध्यात्मिक जागरण तभी संभव है जब उसके धार्मिक और दैवीय स्थानों को उनके पुराने गौरव के साथ बहाल किया जाए। इसलिए पीएम मोदी देश के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों की महिमा को फिर से स्थापित करने में बड़ी लगन से जुटे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के मंदिर पुनर्निर्माण और नवीनीकरण अभियान की शुरुआत की है। वो पवित्र तीर्थ स्थलों पर चल रहे सभी मंदिर पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट्स पर काफी नजर रखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत को उसकी पुरानी आध्यात्मिक नींव के करीब लाया जा रहा है। उनकी कोशिशों के कारण देश उन्हें एक मंदिर निर्माता और एक हिंदू आस्था के राजदूत के रूप में देखता है। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी किस तरह देश में आध्यात्मिक और धार्मिक पुनर्जागरण ला रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि मामले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं का 5 सदी पुराना सपना और संघर्ष पूरा हो गया। फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार तेजी में आगे बढ़ी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना पूरा होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2020 में मंदिर की आधारशिला रखी थी। अयोध्या और पूरा देश एक भव्य श्री राम मंदिर के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। मोदी सरकार ने पूरे क्षेत्र को एक प्रमुख हिंदू तीर्थ केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई है। राम मंदिर फैसले के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या के आसपास के लगभग 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय कबीले के लोगों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर नियंत्रण होने तक पगड़ी और जूतों का इस्तेमाल नहीं करने की कसम खाई थी।
उनका ये 500 साल पुराना संकल्प अब पूरा हो गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ मंदिर अपनी दिव्यता के बावजूद अपनी भीड़भाड़ और गंदी गलियों के लिए भी जाना जाता था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनर्विकास और पुनरुद्धार के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना शुरू की। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी खुद भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ करने पहुंचे थे और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया था। केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम ने 2013 में भयंकर विनाश देखा था। मोदी सरकार ने केदारनाथ धाम का दोबारा से विकास किया। न केवल पूरे मंदिर परिसर को दोबारा से तैयार किया गया, बल्कि इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। साथ ही मंदिर को उसकी पूर्ण महिमा में बहाल करने के लिए नए परिसर भी जोड़े गए हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, केदारनाथ का पुनर्विकास उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रिय था। उन्होंने 2013 और उसके बाद 2017 में अपने भाषण में केदारनाथ को दोबारा पुनर्विकसित करने की बात कही थी। 4 धाम परियोजना। मोदी सरकार ने 4 धाम सड़क नेटवर्क परियोजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले एक आधुनिक और विस्तृत 4 धाम सड़क नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से देश भर से इन 4 पवित्र स्थानों तक जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पहुंच आसान होगी। सड़क नेटवर्क के समानांतर रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है, जो ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ेगा। 2025 तक इस परियोजना के चालू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि 4 धाम परियोजना धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कश्मीर में मंदिर बहाली। जब से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से सरकार ने श्रीनगर और कश्मीर में कई धार्मिक स्थलों के नवीनीकरण और विकास पर काम करना शुरू किया है। कश्मीर में कुल 1842 हिंदू पूजा स्थल हैं, जिनमें मंदिर, पवित्र झरने, गुफाएं और पेड़ शामिल हैं। 952 मंदिरों में से 212 चल रहे हैं, जबकि 470 जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बहाल किया जा रहा पहला मंदिर श्रीनगर में झेलम नदी के तट पर स्थित रघुनाथ मंदिर है। भगवान राम को समर्पित मंदिर का निर्माण पहली बार 1835 में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा किया गया था। हालांकि ये परियोजना अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, फिर भी ये एक साहसिक पहल है। पीएम के मंदिर निर्माण के प्रयास केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने विदेशों में भी मंदिरों के विकास और पुनर्विकास में मदद की है। 2019 में उन्होंने बहरीन के मनामा में 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी मंदिर के पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना की लागत $4.2 मिलियन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2018 में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी देश के साथ साथ दुनिया भर में सनातन की आस्था का विस्तार कर रहे हैं। प्रचंड हिंदू आस्था का ऐसा दौर 2014 के पहले असंभव था।
पहले की सरकारों ने हिंदुओं के धार्मिक आस्था को दरकिनार करने का प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही हिंदू पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। देश हो या विदेश, वो जहां भी जाते अपनी आस्था का खुलकर प्रदर्शन करते। आज उन्हीं के प्रयासों से धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना पूरे उफान पर है। भारत की आजादी के बाद ये पहली बार है जब हिंदू आस्था और संस्कृति सार्वजनिक तौर पर अपना जोर दिखा रही है। चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या एक आम हिंदू, आज खुलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं है। ऐसा देश में किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं था। एक तरह से ये देश में हिंदू पुनर्जागरण का दौर है, जो 2014 के बाद से लगातार मुखर होता जा रहा है। भारत जो है यह वैदिक संस्कृति का देश है। भारतीय संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, और आज पूरे विश्व में वेदों की ओर ही जब लोग जो है अशांत होते हैं तो लौटते हैं, और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो भारत आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैदिक संस्कृति का परचम फिर से पूरे विश्व में लहरा दिया है, और अब यह मोदी जी का जो प्रयास रहा, फिर से भारत को एक बार विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने जा रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र निष्ठा और अध्यात्म प्रेम है। पीएम मोदी किस तरह देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण ला रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से किसी एक व्यक्ति का हिंदू समाज पर इतना प्रचंड रौब और इतनी जबरदस्त पकड़ कभी नहीं रही। जिस तरह से लोगों की आस्था उभरी है वो अप्रत्याशित है। इसके पीछे है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिंदू प्रतीकों का खुलकर प्रदर्शन करना। अपने पहनावे उड़ावे से पीएम मोदी बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं। बिना किसी विवादित बयान के उनके हिंदू हृदय सम्राट की छवि आज भी उतनी मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। गंगा मां में डुबकी, काशी में माथे पर चंदन, केदारनाथ में ध्यान, किसी मंगल कार्य से पहले पूजा अर्चना उनके सोच को बयां करती है। 2014 से पहले एक आम हिंदू अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सार्वजनिक तौर पर ज्यादा सजग नहीं था। खासकर लोग अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर दिखाने से बचते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सोच बदल गई। मोदी अपनी धार्मिक पहचान को लेकर बड़े सजग हैं। देश हो या विदेश, वो जहां कहीं भी जाते हैं खुलकर अपनी सनातनी पहचान दिखाते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और रुद्राक्ष पहनते हैं। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बताया गया है कि जिस देश में, जिस वेश में, कहीं भी दुनिया में आप जाओ, अपनी परंपरा को न भूलो। प्रधानमंत्री जी ने इसे देश को सिखाया है, जो शास्त्र में हम सब देश के बाद देशवासियों को, सनातनियों को बताते हैं, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में जाकर के उन लोगों को बताया है जो हमारे धर्म से अपरिचित हैं, जो हमारे धर्म को नहीं जानते हैं, हमारे धर्म के बारे में जिनकी बहुत गहन चिंतन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको जा कर के बताते हैं। नवरात्र का व्रत चल रहा हो तो प्रधानमंत्री जी केवल नींबू और नमक, और नींबू और सेंधा नमक या नींबू और पानी पीते हैं। व्रत का अनुष्ठान चल रहा हो तो प्रधानमंत्री जी इस प्रकार का संदेश वहाँ देते हैं। उनके कार्यकाल में हिंदू और हिंदुत्व केंद्र में आ गए। उन्होंने विरोधियों को भी अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने साबित किया, हिंदू आस्था और अस्मिता की अनदेखी करके आज के नए भारत में राजनीति करना असंभव है। 2014 तक यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की सरकारों ने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार पर एक तरह से आंखें मूंद रखी थी। सोमनाथ मंदिर से लेकर राम मंदिर तक के निर्माण में देश की केंद्रीय सत्ता ने एक तरह से अनदेखी की। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। मोदी के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और हिंदू आस्था की ऐसी लहर चली है
कि अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए हिंदू आस्था और अस्मिता की अनदेखी करना आसान नहीं है। कोई भी देश का राजा हो, उसका ये परम धर्म है इस देश के धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक स्थल, उनका संरक्षण और संवर्धन करें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आज इस देश में राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, मथुरा की ओर तैयारी हो, ये सब उनके नेतृत्व में हो रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मठ थे, मंदिर थे, वो जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं और उसका कायाकल्प कैसे हो, उसका पुनरुद्धार कैसे हो, इसके लेकर लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं। आप देखिए कि लगातार चाहे अयोध्या से लेकर, मथुरा से लेकर, काशी से लेकर तमाम मंदिर, जिस मंदिर को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे मंदिर है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने बना दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि देखिए भव्य दिव्य, उसके साथ साथ चार धाम, उसके साथ साथ अन्य तमाम मंदिर पर योजना उनकी बहुत तेजी से चल रही है। इसके नाते उनको आभार है, उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं से समय निकालकर ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं। ध्यान से ही उन्हें वो शक्ति मिलती है जिससे वो बिना थके लगातार देश की सेवा करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 80 के दशक में केदारपुरी गरुड़चट्टी में एक साधक के रूप में आए थे। वही मोदी आज केंद्रीय सत्ता में उसी क्षेत्र को सुरक्षित, संरक्षित और भव्य बनाने में जुटे हैं। बाबा केदारनाथ से आस्था ऐसी कि जब भी वक्त मिलता वहां पहुंच जाते हैं, एक शासक नहीं, एक साधक के तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं, दुनिया में भी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना पैदा कर रहे हैं। 2014 से पहले विदेश तो छोड़ दीजिए, देश में भी ज्यादातर लोग सनातन शब्द से लगभग अपरिचित थे। इसके बजाय हिंदू शब्द ही ज्यादा प्रचलन में था। लेकिन उनके दौर में सनातन को अलग पहचान मिली है। चाहे बात मंदिरों के जीर्णोद्धार की हो, हिंदू प्रतीकों को सम्मान दिलाने की, सनातनी त्योहारों को खुलकर मनाने की या योग को पहचान दिलाने की। आज दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मुरीद है।